हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम बसंत भाग 1 के पार्ट 10 झांसी की रानी पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 10 झांसी की रानी में महारानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उनकी वीरता की गाथा के बारे में इस कविता में बताया गया है। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में या उनकी वीरता के बारे में जानने के पहले हम इस कविता के कवयित्री के बारे में उनके बारे में जानेंगे। आज हम इस झांसी की रानी कविता के कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना जगाने वाली कविताओं की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1905 में प्रयाग में हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ तथा माता का नाम धीराज कुंवर था। राजपूत घराने की होने तथा पर्दा प्रथा के कारण इनकी शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हो सकी, पर कविताओं की रचना ये कम उम्र से ही करने लगी थी। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान सहपाठी थी। जो महादेवी वर्मा है ये भी एक सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं। इनके बारे में जब आप आगे बड़े क्लास में जाओगे तब आप इनके बारे में पढ़ोगे। तो महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों सहपाठी थी, मतलब सहपाठी सहेली थी। इनकी मृत्यु, सुभद्रा कुमारी जी की मृत्यु मोटर दुर्घटना में 15 फरवरी 1948 को हुई। 1948 यानी 1948 को। जलियांवाला बाग में बसंत तथा झांसी की रानी इनकी प्रमुख कविताएं हैं। झांसी की रानी इनकी सुप्रसिद्ध कविता है जो लोगों में देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना जगाती है। झांसी की रानी की कविता की कुछ लाइन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आपको कैसे पढ़ना है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के विषय में है। बुंदेलखंड के हरबोले लोग आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के गीत गाकर सुनाते हैं। कवयित्री कहती है कि उसने भी लक्ष्मीबाई की कहानी इन्हीं हरबोलों से सुनी है। कविता में भारत के बूढ़ा होने, आज़ादी प्राप्त करने का जोश, लोगों में आने लक्ष्मीबाई के बचपन, जवानी, विवाह, विधवा होने, अंग्रेजों के षड्यंत्र को विफल करने, उन्हें परास्त करने तथा उन्हीं के साथ घमासान युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने का वर्णन है। इस कविता से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के आसपास की राजनैतिक स्थितियों का भी पता चलता है। यह छात्रों से देश प्रेम की भावना जगाने तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। तो इस कविता में अभी हमने जो पढ़ा ये सब इस कविता में है। हमें आगे कविता में जब हम संदर्भ, प्रसंग और अर्थ लिखाएंगे तो यही सब होगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने देश के लिए क्या क्या किया और कैसे अपने प्राणों की आहुति दी। थैंक यू।